ये एक गिफ्ट है आपके लिए कि आप कैसे उस गिफ्ट को संभालते हो। हम उन्हें फिर काउंसलिंग करते हैं उनकी कि आप पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़रूरी है। बिल्कुल, पेरेंट्स की पहले हाँ काउंसलिंग जी, ज़रूरी है, उसके बाद फिर बच्चों का पढ़ाना ज़रूरी हाँ है। जी, और ताकि फिर हम उन्हें मजबूर करते हैं कि वो हर महीने हमारे पास आएँ, अपने बच्चे की खबर लें, और हमारी अगर कहीं कोई मिस्टेक है, आपको लगता है जी कि जी हम कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, आके हमें बताएं कि हमारे बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। कोऑर्डिनेशन के हमसे साथ हमसे क्वेश्चंस करें, लेकिन ये कम होता है। कम हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, हमारा रोल ये है कि हम माइक्रोफोन के ज़रिए इस तरह टीच करें उनको, उनको समझाएं, मोटिवेट करें। बिल्कुल समझाएं, मोटिवेट करें कि आप लोग प्लीज़ आएँ, क्वेश्चन करें, आके टीचर से पूछें कि ये आप तो क्या आप पढ़ा रही हैं। स्पेशल स्कूल की बात कर रही हैं। जो दीगर स्कूल हैं, मुझे लगता है कि वहाँ भी पेरेंट बहुत कम जाते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह कर रहे हैं, या उनकी रिपोर्ट जी लेने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अवेयरनेस की ज़रूरत अब भी है, यानी परसेंटेज के लिहाज से अब भी ये रेशो आ रहा है कि वालिदैन थोड़ी सी नेग्लिजेंस करते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हमने घर में न सिर्फ घर को देखना है, रोज़गार को देखना है, बाकी जो 4-5 उनके पास मौजूद होते हैं बच्चे, उनकी अलग कहानियाँ होती हैं, तो वो कुछ के स्पेशल जो अपने आप को संभाल ही नहीं सकता। अच्छा, कहीं मैंने पढ़ा था कि 2 बच्चे अगर हैं, एक बहुत बिल्कुल नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहा है और 4-5 बच्चे किसी घर में हैं, लेकिन जो बच्चा सबसे कमज़ोर होगा, माँ उसके साथ होगी, बिल्कुल अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ लगा देगी, बाकियों को तो वो कहती खा भी सकता है हाँ बिल्कुल, यहाँ ये पर सच आके। है, ये सच ये है, सच है, ये सच है, रिसर्च कहती है ये बात, ये सच है, कि माँ ये का सच दिल है, ऐसा है कि वो उसके साथ जाएगी जो ये थोड़ा सा सच है, कमज़ोर जो है। कमज़ोर है थोड़ा जी, सा। चाहे वो ये किसी हाँ, भी लिहाज से हाँ है। जी। और लेकिन हमारा माशरा ना, मैं आपको एक बड़ी दुख भरी ये रियलिटी बताना चाहती जी हूँ जी कि फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, वो माँ को इतना डिप्रेस कर देते हैं ना। और ख़ास तौर पे अगर इस तरह का बच्चा कोई किसी ख़ानदान में आए, ना सिर्फ मतलब म्यूट बच्चा, जी बल्कि जो फिज़िकल भी होते हाँ हैं, जी, डिसेबल होते हैं जो, डिसेबल हैं, या जो ब्लाइंड है, या इवन जो सिर्फ पोलियो वाले सिर्फ चल ही नहीं सकते ना सही तरीके से, बाकी तो वो बिल्कुल हाँ नॉर्मल होते हैं। हाँ उनको भी किसी और निगाह से कभी कभी देख लिया जाता है, हालांकि बिल्कुल वो नॉर्मली बिल्कुल गुजार रहे हैं बिल्कुल वक्त, अच्छा है, बिल्कुल। पढ़ लिख लेकिन रहे हैं। ये चीज़ सोसाइटी का है ये थोड़ा फिगर है इशू। ना। और हमारा इतना सपोर्ट नहीं है ना, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना अच्छा, सपोर्ट नहीं है ऐसे इदारों को। देखिए सपोर्ट कैसे हो मतलब? देखिए, अगर सपोर्ट आपको साफ सी मैं बात करूँगी, जी अगर आपको रिसोर्सेज होंगे सही। तो आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे। रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं कॉपी पेंसिल, तो वैसे नहीं, नहीं, कॉपी पेंसिल नहीं है, सिर्फ बुक्स हैं। बुक्स भी हों और साथ आप एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करें, ताकि हम उनकी नीड्स को भी पूरा करें। देखिए, ज़्यादातर हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो गरीब फैमिली से ज़्यादा हैं। अच्छा, हैंड टू माउथ। जी। और अक्सर 4-4 बच्चे भी म्यूट हैं, एक ही फैमिली के? एक ही फैमिली के। सो बैड। आप कभी आएँ, विज़िट करें हमारे स्कूल, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहन भाई हैं, 3-3 बहन भाई हैं, 4-4 बहन भाई हैं। एक तो अभी भी हमारे स्कूल में 4 बहन भाई ऐसे हैं जो म्यूट हैं, जिसमें से 3 बहनें और 1 भाई है। आप सच बता रही हैं, फिर तो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी अपनी लाइफ, उनके बच्चों के लिए वक्फ भी कर दें वो, बिल्कुल, तो वो समझते होंगे कि कम हाँ, है। वो बेचारे तो कर भी देंगे, कर भी वालिदैन देंगे, ऐसे बेचारे कर करते भी हैं, देते हैं, करते लेकिन हैं। आपकी जो इर्द-गिर्द की सोसाइटी है ना, जी, जो आपके रिलेटिव्स हैं या व्हाटएवर जो भी हैं, जैसे ससुराल है, बट तो वो जो है वो इतना सपोर्टिव नहीं सिविक होता। सेंस की ज़रूरत है, मतलब वो सिविक इतना सेंस नहीं है, सपोर्टिव होना चाहिए। होना चाहिए। हमें उनको अवेयर करना चाहिए कि अगर एक माँ पहले ही इतनी डिप्रेशन में है, तो उसको आप खुश रखें, हाँ जी, उसके साथ कोऑपरेट करें। नहीं कर सकते ताकि कॉपरेट, हाँ, बोले तो नहीं कम अज़ कम। कम बोलिए हाँ तो जी, सही है आप कि हम आपके साथ हैं। हाँ, ये भी नहीं बोलना, कहते, देखिए टाउट ये भी ना करें ना, ये हाँ भी नहीं कह सकते कि हम हाँ आपके साथ नहीं है, चलो नहीं भी दे सकते साथ, बिल्कुल लेकिन उसको पिंच तो ना करें, हाँ। है ना, पेरेंट्स को पिंच तो ना करें। ये मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी आपके मैं जब भी इस माइक के थ्रू भी, कि सारे वालिदैन जो हैं वो प्लीज़, अगर उनके पास इस तरह के बच्चे हैं, तो वो तो उनको स्पेशल समझें। हाँ जी, स्पेशल क्या होता है? आला, आला, A1, नंबर 1, जी हाँ, है ना? ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही है, तो जो स्पेशल है, स्पेशल को स्पेशल तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं। अच्छा, ये जो आप बसारा से महरूम है, ब्रेल एक लैंग्वेज होती है या जी जो तरीक़ेकार है, वो भी जी आपके यहाँ होता है यूज़? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ म्यूट्स हैं, हमारे अच्छा, यहाँ अभी तक ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड नहीं है, अच्छा, जिनका विजन कम है सिर्फ वो हैं। विजन भी एक आध का है इस तरह कम, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास म्यूट बच्चे हैं। फिर तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत तलब काम है ये ना। जी, आप बिल्कुल देखिए म्यूट है। ना, एक बच्चा म्यूट है, हाँ जी, उसने कभी कोई साउंड नहीं सुनी, उसने कभी कुछ नहीं देखा, हाँ तो जी, उसको पढ़ाना जी बड़ा जी, मुश्किल मरहला है।
साथ और लेके फिर चलो। साथ ही उनको एक चीज़ से पक्का करवाना। मीन्स जैसे ए फॉर एप्पल है, मैं प्राइमरी सेक्शन से शुरू करूँगी, सही। तो ए की पहचान सबसे पहले उसको करवानी, ए फॉर एप्पल, ए ठीक है। फॉर अल्लाह। फिर एप्पल की पहचान करवानी, जी दिखा के जी जी, आपको प्रैक्टिकली। और आपको पिक्चर दिखानी है, आपको उसको कोई वीडियो दिखा देनी है, उससे वो ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। तो वीडियो के लिए आप कहाँ से क्या अरेंज किया हुआ है हमारे पास है विजुअल्स के लिए? जी, अच्छा विजुअल, है, हाँ जी, वीडियो हाँ जी, इक्विपमेंट है हाँ आपके जी, पास? हाँ जी, गवर्नमेंट हाँ सपोर्ट करती है जी। इसको? नहीं, ये आपने अरेंज हमारा किया? अपना अदारा जो है वो मेंबर्स हैं, अच्छा, वो सपोर्ट करते हैं उसको। तो हम ये चाहते हैं ना कि हमारी जो सरकार है वो वो इस भी तरफ हेल्प आउट करें, बिल्कुल करें ये वाला ना। बिल्कुल बिल्कुल और अगर एप्पल की बात आपने की है तो वो एप्पल वहाँ रखा हो टेबल पे, बिल्कुल। ताकि वो उसको टेस्ट करके भी खुश हो उस वक्त। तो देखिए ना, अभी आपने ये टेस्ट वाली बात की है, तो अब हमारी डेडिकेशन देखें। हम ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं ना, तो हम उसमें एप्पल दिखा रहे हैं जी उनको। जी सबसे पहले उनका विजन हो गया जी हाँ, कि एप्पल ऐसा है, बिल्कुल। ठीक है। फिर हम उसको कलर दिखा रहे हैं कि रेड है, जैसा भी ग्रीन येलो है, हाँ, ग्रीन है, जी हाँ, तो ये एप्पल के कलर ये आ गया। ठीक, कितनी चीज़ें सीख ली उसने? चार, दो चीज़ें, जी हाँ, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद टेस्ट, टेस्ट, ठीक है, हाँ जी, टेस्ट सीख लिया उसने। उसके बाद क्या सीखना है? राउंड शेप, जी हाँ, शेप सीख ली। हाँ जी, तो एक ही चीज़ में हम बच्चों को इस तरह की काफ़ी चीज़ें सिखा देते हैं। हमारा जो नॉर्मल बच्चा है वो तो सेब दे के बोला सेब है, हाँ जी, एप्पल है, जल्दी पिक कर लेता है। फ़ौरन पिक करता है। इनको हमें एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, और वो सीखते हैं माशाल्लाह से। जैसे टेस्ट सीख लेते जी हैं, हाँ, जैसे कलर सीख लेते हैं, और उसको हम कलर बताते जी हैं। हाँ, जी जैसे हम उनको साइन लैंग्वेज में बताते हैं, हाँ हाँ रेड, हाँ, अच्छा अच्छा, जुबान में रेड ओके, इशारा है, रेड। यानी अच्छा, हमारे पास हर एक चीज़ का अलग एक साइन है, साइन है, ओके। ठीक तो है। ये तो पहले फिर आपको ही पढ़ना पड़ा पहले होगा सारा हमें ही कुछ। पढ़ना पड़ा, ट्रेंड होना पड़ा, उसके बाद हमने उनको हम्म, ट्रेन किया। शुरू में तो बहुत महसूस होता होगा कि एक साइन ये तो भूल गए, दूसरा कभी गलती से कोई और डिलीवर हो गया, है ना? शुरू में, ऐसा हुआ अर्ली कम, स्टेज पे नहीं बहुत। ऐसा कम हुआ, अच्छा, क्योंकि देखिए ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ कितनी जल्दी पिक करना चाहते हैं। ये अच्छा, आपकी सलाहियत पे डिपेंड करता है, और आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड और करता है। ट्रेनिंग भी अच्छी इसका मतलब हो गई फिर। ट्रेनिंग भी अच्छी हो, और डेडिकेशन मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी। हम्म, अगर आपको किसी चीज़ का शौक है ना, आप जल्दी सीखेंगी वो जी हाँ, चीज़। जी हाँ, अपनी मर्जी से आई हैं मर्जी हम से यहाँ आई पर। है ना, हाँ जी, आप किसी किसी ने ने आपको फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं किया हाँ आने जी, के लिए ना, लादा कोई नहीं। गन पॉइंट नहीं रखा कि कम ऑन जी हाँ, डू इट। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी से आए, और उस पर हमने मेहनत करनी है, और इन्हीं बच्चों के लिए आप करनी जिस है। तरह फरमा रही हैं कि अपनी मर्ज़ी से आई हैं, और मैं समझती हूँ कि अगर हम इस स्टाफ को अगर हम हायर करते हैं तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो बहुत खुश अखलाक से हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कम घेरे हुई हैं, उन्हें हम ज़्यादा हायर करें कि वो अपनी परेशानियों को बाला ताक रखते हुए यहाँ ज़्यादा डेडिकेट करेंगे, है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, नहीं। हमारी सोसाइटी से ही जाते हैं लोग तो, खैर ये तो है, लेकिन जो खुशहाल हैं बहुत ज़्यादा, क्या ज़रूरी वो नहीं इस है कि तरफ वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं। हो सकता है जो सबसे ज़्यादा दुखी वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाए, कि मैं महसूस तो करके? हूँ, अगले को मैं अच्छा क्यों ना करवा दूँ। मेरे अच्छा, साथ तो ये प्रॉब्लम है, तो मैं अगले को क्यों ना ऐसा फील कराऊँ कि ये कुछ नहीं है। मोहताज ना रहें ये किसी हाँ, के। तो हम एज अ टीचर, एज अ मास्टर ट्रेनर, एज अ कोऑर्डिनेटर, मैं ये समझती हूँ कि आपने खुद सबसे पहले अपने आप को हाँ जी, ये बावर कराना है कि आप इनको स्पेशल फील करवाओगे। अगर आप स्पेशल फील कराएंगी तभी वो पढ़ सकते हैं। अगर आप जी, स्पेशल फील नहीं करवाएंगे, और ये बच्चे बड़े हसास होते हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि इस बेजार वक्त हो आप रहे हैं, दुखी हैं, या खुश हैं, या कि बेजार हो रहे हैं, कि हम या उनसे बेजार बीमार तो नहीं हो हैं, रहे। या हाँ, तबीयत ख़राब है। अगर आप ज़रा सा, अब मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं काम कर रही हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए अच्छा, यूं हो जाऊं, तो बच्चा आके फ़ौरन मुझसे पूछता है so व्हाट्स हैपन, sweet, क्या हुआ है, so तबीयत ख़राब है, sweet, पानी ला के दूँ। तो दैट्स मीन कि वो खुशी आपकी पूरी होती है। बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते अच्छा, हैं। तो हमारे डेफ टीचर्स को अपने सर टू टो अच्छा, आपको ऐसा रहना है कि बच्चे उससे सीखें, मॉडल बन जाए उनके मॉडल लिए। बन जाएं, तो तभी वो आपसे अच्छा सीख सकते सोसाइटी हैं। को एक करामत शहरी बनाते हैं उनको ना, बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल, लिए। और ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा पढ़ा सकती हैं इन्हीं चीज़ों से। अभी साइन लैंग्वेज हो गया, टोटल कम्युनिकेशन हो गया, और उसके साथ स्पीच थेरेपी होगी, तो वो बच्चे को काफ़ी काबिल बना देता है। और हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह स्पीच के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे हेयरिंग एड जी है, जी, एफएम सिस्टम है, अच्छा, और लूप सिस्टम है। ये सारा हमारे स्कूल में मौजूद है, जो अभी तक पाकिस्तान में शायद हो,
सारे नहीं होंगे, कोई अच्छा। एक आध होगा, पर हमारे स्कूल में सब है। ये जो एफएम की बात आपने की, कैसा वाला एफएम? हमारा तो ये है फ्रीक्वेंसी नहीं, मॉड्यूलेशन। बिल्कुल वो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, लेकिन उसमें ऐसा है कि हम हर बच्चे को MP3 लगा देते हैं। MP3 लगा देते अच्छा। हैं, वो उन्होंने राइट। पहना होता है, अच्छा। वो कनेक्ट करते हैं हम उनके ईयर से। क्या कहते ईयर्स। हैं ब्लू क्या कहना चाहिए उसको हम बर्ड जो होते हैं यहाँ लगाते हैं। जो हम ईयरपीस लगाते हैं ना। एयरपीस लगाते हैं उसको ब्लूटूथ, हम एक तो ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ नहीं कह सकते आप अच्छा। उसको, हम आला समाज जैसे? आला समाज जिसको कह अच्छा। सकते हैं आप, वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। फिर एक मेरे पास होता है उसका अच्छा। माइक्रोफोन, ठीक है, मैं जो बोलूँगी बच्चा वही सुनेगा, वो आसपास इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में कुछ नहीं नहीं सुनेगा, राइट। वो नहीं सुनेगा। वो FM सिस्टम है हमारा, कि अच्छा। वो मैं जो बोल रही हूँ, जैसे जी, भी जी, मैं जी। उसको आ की आवाज़ ओके। निकाल रही हूँ, तो वो मेरे लिप रीडिंग को मूवमेंट करेगा, को, ठीक है। लिप रीडिंग को फील करेगा, जी। और फिर उसके बाद वो खुद बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं उसको साउंड बताऊंगी कि साउंड कैसे निकलती है। ओके। जैसे मेरे ठीक। बात करते हुए वाइब्रेशन हो रही है, जी, जी। मैं उसको फील करवाऊंगी कि तुम अगर बोलोगे तो अच्छा, अच्छा। वाइब्रेशन होगी, तो उससे हम उनको बोलने की तरगीब देते हैं तरकीब देते हैं, ट्राई अच्छा। करते हैं कि कम ऑन कि वो बोलें, आप खामोश लोग ना रहे, कोशिश करें। कोशिश करें। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा। सबसे पहले तो अगर हमने स्पीच थेरेपी करवानी है, उसमें है सबसे पहले च्युइंगम राइट। चबाने का हम उन्हें अच्छा। देते हैं कि वो अपने जॉज जो उनके, हाँ एक्सरसाइज करें। राइट। उसके बाद फिर वो है मसाजिंग है, ठीक। कि हम उनके पेरेंट्स को और उनको खुद स्कूल में भी पेरेंट्स को भी बताते हैं आप कैसे मसाज करें बच्चे अच्छा। को, कि इनके ये जो लाइन जो है वो एक्टिव हो जाए। अच्छा, ठीक है, मतलब ये चीज़ें नर्व्स जो बनाएं। है यहाँ से जो है बिल्कुल, नर्व जो है कानों के पास से लेकर यहाँ तक इसकी डेड हुई मसाज भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, क्यों ये आप 2 मिनट खामोश हैं ना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि मतलब कैसे आप फील करते हैं, ठीक है। फिर अच्छा। बैलून फुलाना अच्छा, मूवमेंट है ना। मूवमेंट है ना, तो अब वो उससे बच्चे की हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसके बाद फिर हमको स्पीच करवाते हैं, फिर उनको वाइब्रेशन सिखाते हैं अच्छा। कि किस साउंड पे कैसी वाइब्रेशन आएगी। हाँ। जैसे आ की वाइब्रेशन है ठीक तो है। आपने कैसे खोलना है, राइट। ओ की वाइब्रेशन है तो आपने लिप्स को कैसे राउंड घुमाना है। अच्छा। अगर आपने 2 वर्ड्स एक साथ बोलने तो वो कैसे बोलने। ये बड़ा टेक्निकल काम है, टेक्निकल। पर ये आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जुमलों पे लेके आते हैं। तो ये जो सिलेबस है, वैसे सरकारी स्कूल जो दीगर स्कूल्स हैं उनमें एक साल में सिलेबस जो है वो टर्म के हिसाब से होता है, जी, तो आपके यहाँ हमारे भी टर्म टर्म्स हैं, एग्जाम्स वगैरह सब होते हैं? बिल्कुल। फर्स्ट टर्म है, सही। उसके बाद फिर एनुअल है, अच्छा। और टेस्ट तो होते ही रहते हैं। जी हाँ, मंथली होते हैं, वो तो वीकली होते मंथली हैं। वीकली वो तो हाँ। होते ही रहते हैं, लेकिन ये साथ साथ हम ये दोनों टर्म्स हमारे ज़रूरी हैं। इसमें भी हर क्लास का अलग सिलेबस है। तो सरकारी इदारों से हायर ऑफिसर्स जो हैं वो आते हैं विजिट के लिए? आते